सरदार शहर के अंदर चुनावी बिगुल बजने के बाद अब अंतिम चरणों में चुनाव चल रहा है। कल मतदान होना है और 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएँगे। हमारे साथ हंस राशिद है। सर यही रात अंतिम, यही रात भारी। चुनावी शोर समाप्त हो गया है और अब कल का दिन है जब प्रत्याशी कितनी मेहनत की, कल मतदान के समय पता चलेगा। आप भी गाँव देहात में गए हो, शहर में घूमे हो, हवा किस ओर बह रही है? देखिए, सरदार शहर तहसील की जनता है, उसने रुख बना लिया परिवर्तन का और परिवर्तन निश्चित है, चाहे वो सरदार शहर तहसील के देहात हो और चाहे शहर के 55 वार्ड हो, उन सब जगह लोगों ने परिवर्तन बना लिया है, परिवर्तन का मनस बना चुके हैं और परिवर्तन करना चाहते हैं। राजगण जी चौधरी जो उम्मीदवार है, सर्वदलीय उम्मीदवार है, 36 कौम के उम्मीदवार हैं, उनका जो 2 ढाई साल का जो कार्यकाल देखा है सरदार शहर के अंदर, उनका वाकई में कार्यकाल सरदार शहर के अंदर ऐतिहासिक रहा है और एक विकास पुरुष के रूप में उभर कर राजगण जी चौधरी हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं ने सभी ने ये मानस बना लिया कि इस बार राजगण जी चौधरी को विकास के नाम पर और विकास पुरुष के नाम पर मतदान करेंगे जरूर। ये जनता जनार्दन ने मानस मतदाताओं ने, समस्त मतदाताओं ने मानस बना चुके हैं। कहा जा रहा है कि अनिल शर्मा जी ने आपको बनाने की कोशिश की। कितनी इस बात में सच्चाई? चुनाव से पहले जब आपने समर्थन किया, चुनाव मतदान नामांकन की बात बोल रहा हूँ मैं। क्या इतनी सच्चाई है और फिर क्या वजह रही कि फिर आप राजकर्मी के सपोर्ट में आ गए? हालाँकि सूत्र तो यही बताते हैं कि बीजेपी की ओर से भी प्रयास किए गए, क्योंकि जानते हैं कि सरदार शहर के अंदर शासित है, वो यूथ आइकन है और ज़बरदस्त युवाओं में प्रभाव है। दोनों के दलों की ओर से बनाने की कोशिश की, लेकिन आप अगर राजकर्मी चौधरी का समर्थन करें तो वजह क्या रही? देखिए, मनाना तो चलता रहता है, मैं परिवार का सदस्य हूँ, उनके परिवार का सदस्य था, मेरे साथ 3 साल से बातें चल रही थी। मैं कोई बात है सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने मेरे को 14 तारीख को जो एक बहुत बड़ी बात कह दी, वो अगर किसी दुश्मन को भी कह देते हैं तो वो सीने में लगती है और उसी की वजह से मेरे साथ वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे परिवारजनों ने, सभी ने ये कहा 14 कि नवंबर। हाँ, 14 नवंबर को। तो उन्होंने वो बहुत बड़ी बात कह दी, तो सभी ने कहा यानी चुनाव को ज़रूरी नहीं अपने सवा महीने घर ही बैठना है। लेकिन उस बात को लेके मैं बाद में चुनावी मैदान में राजगण जी चौधरी मेरे को एकदम उचित उम्मीदवार लगे, बढ़िया उम्मीदवार लगे, मैं इनके साथ हो गया। बाकी सभी चाहते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी मना रहे थे मेरे को, लेकिन मनाने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि मैं जन्मजात कांग्रेस ही था। लेकिन कुछ डिस्प्यूट हो गया, उस वजह से हो गया और मैं कांग्रेस का बागी हूँ। क्या बात करी जो आपको इतनी बुरी लगी कि आपको आना पड़ा, चुनावी समर के अंदर कूदना पड़ा? देखिए, 29 तारीख को मेरे माताजी का स्वर्गवास हो गया था और 14 रोज बाद अनिल जी के मेरे को मिले और उन्होंने मेरे को खुद कहा कि तू है ना घर मत बैठना, मेरे खिलाफ जितना तेरे से जोर लगा सके उतना जोर लगाना और तू चुनाव में भाग से, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मेरे को कहती बहुत बुरी बात है, अपने ऐसी बात किसी दुश्मन को नहीं कहते हैं। लेकिन मैं आपके ये चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने 20 अगस्त को भी बोल दिया था कि अनिल जी के पास कुछ चाटुकोर लगे हुए हैं, वो अनिल जी को समाप्त करने में लगे हुए हैं, अनिल जी का जनाधार खत्म कर रहे हैं वो धीरे धीरे। और वो सामने आ गए इस चुनाव के अंदर, जहां भी जाते हैं, गांव में जाते हैं, वार्ड में देखते हैं, तो आपने खुद ने देखा है कि अनिल जी के पास अब जनाधार नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास न तो नेतृत्व क्षमता अनिल जी के पास और उनके साथ वाले हैं वो अपना सिस्टम चला रहे हैं। भंवरलाल जी शर्मा जब तक थे और इस तहसील के अंदर नेतृत्व किया भंवरलाल जी शर्मा ने, तब तक राजनीति एक सेवा का माध्यम था, लेकिन अब राजनीति उन्होंने व्यापार बनवा दिया। कुछ 4-5 जो लगे हुए उनके पास, उन्होंने राजनीति को व्यापार बनवा दिया और जनता, आम मतदाता इस चीज को समझ चुका है क्योंकि अब ये राजनीति है इनके लायक नहीं, राजनीति को व्यापार के रूप में काम ले रहे हैं और राजनीति को व्यापार समझ गए और काम कर रहे हैं, तो जनता ने उनसे किनारा कर लिया और निर्दलीय प्रत्याशी राजगण जी चौधरी के साथ हो गए। आपको नहीं लगता कि होना ये चाहिए था कि सभापति महोदय वो पिछले 2 सालों में उनके द्वारा किए गए कामों के दम पर मैदान में जाते और विधायक महोदय द्वारा पिछले 8 महीने में जो काम किए गए उनके दम पे जाते, लेकिन कुछ इस प्रकार के बयान आए। आपको नहीं लगता कि गलत दिशा में चुनाव को मोड़ने की भी कोशिश की, समाज विशेष के ऊपर भी टिप्पणियां की गई? देखिए, चुनाव है वो कोई जाति विशेष का नहीं होता है, ये कोई समाज का विशेष चुनाव तो है नहीं, ये विधानसभा का चुनाव है। ये 36 कौम में जो मतदाता है, 3,05,000 जो मतदाता है सरदार शहर तहसील के, उन मतदाताओं का चुनाव है। तो उसमें तो वो चुनाव मोड़ना चाहते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप आप देखो राजनीति के अंदर लगते रहते हैं, लेकिन एक राजनीति की गरिमा होती है। किस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया गया? हाँ, तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजनीति में एक गरिमा होती है राजनीति की, अपन मंच पे कोई बात बोलते हैं, सुचिता होती है राजनीति की, उसके अंदर न रह के उन्होंने जो भाषा बोली है वो एक अहंकारी भाषा है। उसके जनता जनार्दन ये समझ चुकी है, वो किसी तो कर्मचारी को ये कह रहे हैं उल्टा लटका देंगे, चेयरमैन साहब जो चुनाव लड़े हैं प्रत्याशी उनको कह रहे हैं जेल भेज देंगे। ये थोड़ी होती है, दलित कोई आवाज उठाती है तो उनको कहते हैं माँ का दूध पिया तो रोक के दिखा देना। तो इस टाइप की बात करते हैं, तो एक जनता जनार्दन जिस व्यक्ति को प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं उसके मुंह से ऐसी बातें तो एक आम मतदाता के मुंह से शोभा नहीं देती है। जैसी बातें विधायक जी ने जो कही है वो वाकई में गलत है और जनता इसी का
प्रतिशोध और प्रत्युत्तर देने के लिए 25 तारीख को उनके खिलाफ मतदान करके और उसका जो भी बातें कही है मंच के माध्यम से उनका प्रत्युत्तर जनता जरूर देगी। आपके परम मित्र हैं भाई राजेश पारिक, उनके द्वारा भी कई सारे बयान दिए गए, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे राजेश पारिक हो, चाहे हंसराज सिद्ध हो, या अनिल जी हो, चाहे राजकरण जी हो, राजनीति की देखो अपन चुनाव 25 तारीख तक है, बाकी सभी यही रहने हैं, सभी को काम करना है, काम करना चाहते हैं, लेकिन मंच के ऊपर अगर अपन कोई भाषण देते हैं राजनीतिक, चाहे मोहल्ला मीटिंग हो, चाहे गांव की मीटिंग हो, कोई भी हो, चाहे सार्वजनिक में बड़ी आम सभा हो, उसके अंदर राजनीतिक में अंदर गरिमा और शुचिता होनी बहुत जरूरी है। शब्दों का संयोजन है वो सही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो जनता जनार्दन सारी समझती है कि कौन गलत बोल रहा है, बौखलाहट दिखाई दे रही है, और कौन सही बोल रहा है, जनता उस बात को समझती है। गांव में किस प्रकार का माहौल, आप गांव के अंदर भी गए हो, क्या बोल रहे हैं जनता, क्या मुद्दे हैं और कितना उत्साह लोगों में है राजकरण जी के प्रति? देखिए, गाँव के अंदर मैं आपको बता दूं, मैं लगभग गाँव में गया हूँ और जनता में भयंकर उत्साह है। बहुत से गाँव है जिनमें 80% वोट है राजकरण जी चौधरी को मिलेंगे। उसके बाद पिछली बार अनिल जी शर्मा जहाँ गाँव में ऊंचे रहे थे, जिन बूथों पर ऊंचे रहे थे, सिर्फ 2 पंचायत हो सकती है, उसमें 1000-1200 वोट ऊपर रह जाए, उसके अलावा कोई पंचायत के अंदर 1000-1200 वोट नहीं रहेंगे, वो लगभग कोई 500, 700, 300 वोट ऊपर रह सकते हैं, 1 पंचायत रह सकते हैं। लेकिन राजकरण जी चौधरी बहुत सी पंचायतें हैं जिन्हें 1500, 2000 वोट है, कम से कम 10 पंचायतों में ऊपर रहेंगे। सर, सीनियर नेताओं की बात करें, अनुभवी नेताओं की बात करें, तो राजकरण जी के पास एक पूरी फौज है जो गांव के अंदर लगी हुई है, लेकिन लोग कहते हैं कि सरदार शहर के सही क्षेत्र के अंदर असरासिद के सहारे है राजकरण जी। असरासिद कितना असर छोड़ पाएंगे सरदार शहर के अंदर, उसी पर हाजित भी राजकरण जी चौधरी की तय करेगी। देखिए, सारे कोई नियम जो जिसके साथ होता है उसके लिए वोट भी मांगता है, काम भी करता है, प्रयास भी करता है, मेहनत भी करता है। राजकरण जी ने जो 2 साल में 2.5 साल के अंदर सरदार के अंदर नए नए आयाम स्थापित करके दिए हैं, तो उसको जनता जनार्दन भली भांति जानती है कि ये काम किसने करवाए हैं, न कि विधायक जी ने करवाए, चेयरमैन साहब श्रीमान राजकरण जी चौधरी ने करवाए हैं। तो उस बात को अप्रिशिएट करके और लोग राजकरण जी के चौधरी के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि विधायक जी का एक भी काम है सरदार शहर नगर पालिका क्षेत्र में, आप बता दीजिए, बड़ा काम जो दिखता काम हो जनता जनार्दन को ये काम है, वो विधायक जी ने किया है। बाजार में पानी निकासी की जो समस्या थी वर्षों पुरानी, व्यापारी बहुत परेशान थे, 3-3, 4-4 दिन तक पानी भरा रहता था। नगर पालिका हमने चुनाव लड़ा तो यही पहला मुद्दा था कि बरसात का जो पानी है उसकी निकासी करवा के दिखाएंगे। आज अगर बरसात होती है तो बाजार के अंदर 3 से 6 घंटे के अंदर पानी की निकासी हो जाती है, आप देख सकते हैं, और सभी व्यापारी इस बात से लेकर संतुष्ट और खुश हैं, और सभी राजकरण जी चौधरी पक्ष में है। सर, अंतिम मेरा सवाल ही आपसे कि मुकाबला किसके साथ देखते हो आप, कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी के साथ? देखिए, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूँ, मुकाबला ये राजकरण जी चौधरी है, जनता जनार्दन उनके साथ है, और जनता उनको भारी मत रूपी आशीर्वाद देके और समर्थन देके विजय बनाएंगे। तो देखिए, असरासिद थे जिन्होंने अपनी बात रखी, इनका कहना है कि राजकरण चौधरी वो जीत का सेहरा बांधने जा रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस के जो नाराज नेता थे वो दोनों ही राजकरण जी के साथ हैं और सभी जाति धर्म के नेता राजकरण जी का सपोर्ट कर रहे हैं, पर देखने वाली बात ये होगी कि ये जो नेता है वो कितने समर्थकों को वोट दिलवा पाते हैं। 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और तय हो जाएगा कि अगला सरदार शहर का सरदार कौन होगा।